आज हम आपको बता दें कि दिल्ली में हम मौजूद हैं, रोहिणी ये सेक्टर 14 है और बालाजी मंदिर है और सभी सेवादार आपको तस्वीरों में यहाँ पे दिख रहे होंगे। और जैसा कि हम आपको बता दें कि पीछे आप मोदी जी की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। एक एक करके हम बात करते हैं कि इस महापर्व को, श्री राम जी के दिन को किस तरह से सार्थक बनाया गया है। हम शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम अमन है और बालाजी मंदिर प्रशांत विहार में पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं यहाँ पे सेवादार हूँ। और सबसे पहले तो मैं देशवासियों को बड़ी बधाई देना चाहूँगा कि आज का दिन एक दिवाली से कम क्या, मतलब हमारे हर हिंदू के लिए एक गर्व की बात है कि ये सपना एक सच होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी के लिए खासकर मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर इस मंदिर निर्माण के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करी। और भगवान राम आज हमारे यहाँ आए हैं तो हम सभी सेवादार इतने खुश हैं, मतलब हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लोग आ रहे हैं प्रभु राम के दर्शन के लिए, वो उत्सुक हैं कि हम एक झलक देख पाएँ, क्योंकि हम अयोध्या तो जा नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर हम लाइव टेलीकास्ट जैसे मंदिर में भी हमारे लगा रखा था तो भगवान की मूर्ति हम देख रहे हैं। यकीन मानिए उनकी आंखों में जब हमने देखा ना तो हम देखते ही रह गए। और प्रभु राम की एक कही हुई बात है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज सिद्ध करके दिखा दिया कि वाकई राम जी की जो बात थी वो आज पूरी हो गई। मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई और न जाने कितनों के संकट ये मूर्ति कह लीजिए या प्रभु राम की जो मूर्ति है ना जाने कितनों के संकट काटेगी और कितनों के दुख हरेगी। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और भी लोगों को हम ना बातचीत में शामिल कर लेते हैं। जब आपने प्रभु श्री राम जी की पहली झलक देखी, आपने तस्वीर देखी, प्रतिमा देखी, आपने क्या मन में भावना आई? यही दिल गदगद हो गया, दिल गदगद हो गया। भगवान राम जो 7 पीढ़ियों से जिसको मंदिर में देखने की मन की इच्छा थी 7 पीढ़ियों की, वो पूरी हो गई। और उनके चेहरे से जो आभा टपक रही है वो देखते ही पूरे मन को एकदम उज्ज्वलित प्रचलित प्रसन्न कर रही है। ठीक है, आप भी आ जाइए क्योंकि आप जो है अडवाणी जी जैसे उनके लग रहे हैं तो आपसे बात करना जरूरी बन जाता है। कैसा ये भावना आ रही है? आज बहुत बड़ा दिन है, क्या कहना है? बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी ने जो किया ना काम वो कोई कर नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने जो मेहनत है ना सारी सफल हुई है। मेहनत सफल हुई है। और क्या कहना है, प्रभु श्री राम जी का आज दिन है और जिसका हमें पूरे भारतवासियों को वर्षों से इंतज़ार था। बताया जाता है कि 500 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं। भगवान जी की मूर्ति बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कोई छोटा सा बच्चा मुस्कुरा रहा हो। उनकी आंखें बिल्कुल जीवत हैं, मतलब देख के ये लगता है कि कोई मूर्ति नहीं है। भगवान जी स्वयं जो सा वहाँ प्रकट हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं ऐसे कि मतलब उनकी जो है हम सबकी जो है 500 साल की जो मनोकामना थी, जो हमारी 7 पीढ़ियों की इच्छा थी कि ये मंदिर जो सा बने, वो आज पूर्ण हुआ। हम मोदी जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस काम को जो सा करवाया। बहुत बड़ी बात, मोदी जी ने ही इस काम को कराया और वही करा सकते थे, जनता कह रही है, और दूसरा कोई था नहीं और वो हो गया। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, वो नहीं कर पाई और मोदी के आते ही ये काम शुरू हो गया और लगन से मन से सब कुछ उन्होंने किया। और आज ऐसा लग रहा था मूर्ति देख के जैसे आंखों के सामने बिल्कुल चेहरा ही चमक रहा था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर। और हम आपको बता दें कि यहाँ इस मंदिर में प्रशांत विहार रोहिणी का सेक्टर 14 का मंदिर है। यहाँ पे जो रोहिणी के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता जी विधायक हैं, उनकी वाइफ है डॉक्टर शोभा जी, वो भी यहाँ पे आई थी वो भी आई थी। वो काफ़ी वो लोग भी देखिए इस मंदिर में आके जो आपकी मनोकामना ऐसे पूर्ण होती हैं तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा के आगे दरखास्त लगाते हैं, सारी चीज़ों की मन्नतें मांगते हैं और सबकी इच्छाएं पूरी भी होती है। और शोभा जी हो गई, हमारे यहाँ के विधायक हो गए, ये लोग तो इतने समय से यहाँ जुड़े हुए हैं कि मतलब उनको लगता है कि बालाजी मंदिर आके एक पॉजिटिव वाइब जो आती है ना, वो कहते हैं कि वो हमें कहीं और मिल नहीं पाती। तो अब इसको प्रभु का आशीर्वाद कह लीजिए, राम जी की कृपा तो शुरू से चलती आ रही है। तो
काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे भक्तों का आना जाना इसलिए लगा रहता है क्योंकि लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप मेहंदीपुर भी जाते हैं बालाजी, वो आप कह लीजिए हेड ऑफिस है, लेकिन जो वहाँ जा नहीं सकता, जो असमर्थ है, वो यहाँ पे आता है, अर्जी लगाता है, बाबा यूँ सुनता है अर्जी की, माने सारे मन के सवाल पूरे हो जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो श्री हनुमान जी संकट मोचक जिनको बोला जाता है, तो संकट को हर लेते हैं। और आज 22 जनवरी का दिन जो है वो पूरे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 500 सालों का जो सपना था वो आज पूरा हुआ है और देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया। जो प्रण था, जो सौगंध थी, वो देश के प्रधानमंत्री ने पूरा कर दिया। रामचंद्र की जय, हनुमान की, भक्तवत्सल भगवान की, सभी संतों की, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी जय, योगी की जी भी जय। बालाजी की रह गई हमारे तो आप देख पा रहे हैं, जैसे आप यही देख रहे हैं, ये उत्साह बताता है कि आखिर लोग जो है कितने मतलब वो थे कि भाई इंतजार में थे कि प्रभु राम को जल्द से जल्द देख पाए, ये दिन आएगा। तो ये दिन आखिरकार आ गया है, सभी देशवासियों की इच्छाएं पूरी हुई हैं, जगह जगह मंदिरों में भंडारे भी, प्रसाद भी, सब चीज़ें लगी हैं, तो सब लोग बड़े खुश हैं। और ये खुशी आप मानिए, आप कहते हैं एक दिन दिवाली, ये अब हर साल पूरे साल दिवाली रहेगी। ये दिवाली आज नहीं है, ये अब दिवाली रहेगी, क्योंकि वो अब समय आ गया है सतयुग की ओर, मान लीजिए हम जाने वाले हैं, कलयुग से सतयुग की ओर हम सतयुग की तरफ जाने वाले हैं। और देश में जितने भी पाप हैं, ये सब चीज़ें हैं, लोगों के प्रति आपस में जो बैर है, वो सब धीरे धीरे जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रभु राम का राज आ गया है। बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात यहाँ पर। जी पंडित जी भी है। पंडित जी, आज का दिन बहुत ही अहम दिन है और जैसा कि बताया जाता है कि राम राज्य में एक प्राणी मनुष्य के अलावा जो जानवर भी हुआ करते थे, उनको भी है ना दुख नहीं होता था। अब भारत में चाहे जितने भी समुदाय के लोग रहते हो, जितनी भी जाति रहती हो या जितने भी धर्म रहते हो, किसी को भी राम राज्य में चिंता और संकट की तरफ या मन में दुख नहीं रहेगा। क्या मानस में रामचरित मानस की चौपाई है कि मानस की चौपाई है कि राम राज बैठे ते लोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो जो योगी ने प्रण ठाना था कि राम मंदिर, हाँ, योगी मोदी ने दोनों ने प्रण ठाना था कि हम अयोध्या का राम मंदिर बनवा करके रहेंगे, उन्होंने सपना पूरा किया। और बालाजी महाराज की कृपा से हनुमान जी महाराज भी वहाँ विराजमान है हमारे प्रभु। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए भैरव जी महाराज की जय, कोतवाल कप्तान की जय, प्रेतराज सरकार की जय, जयकारा वीर बजरंगी का, हर हर महादेव, बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय। आप देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़। श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हो गई है, तो किस तरह से ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्या कहना? आज हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है। 500 साल बाद अयोध्या में दोबारा राम लल्ला जी आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अद्भुत मोमेंट है कि राम जी आ रहे हैं हनुमान जी के साथ। तो मतलब हम बहुत खुश हैं। जय श्री राम। और सुबह सुबह जब आप उठे थे तो आपने इसकी तैयारी एक दिन पहले ही करी थी कि क्या मंदिर में जाना है, दर्शन करने और भगवान के साथ कुछ समय बिताना है? मेरा मानना है कि भगवान की हम तैयारी नहीं करते, भगवान खुद बुलाते हैं। और मैंने बहुत सारी तैयारी करी है, घर पे अपने दिए जलाएंगे हम रात को। और सुबह सोचा था हमारे घर के आसपास कोई राम मंदिर नहीं है, तो सोचा था हनुमान जी के, कि पता है राम आ रहे हैं, राम हनुमान जी के थ्रू ही आते हैं, तो हम हनुमान मंदिर आ गए कि कहीं ना कहीं हमें शाम को भी मौका मिलेगा तो हम आएंगे यहाँ पे। दिवाली जैसा फील आ रहा है? मुझे बिल्कुल ऐसा ही, मुझे ऐसा लग रहा है दिवाली से ज़्यादा बड़ा आज पर्व है। न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम रोहिणी के बालाजी के मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर प्रभु श्री राम के भक्त बड़े ही श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं, मिलवाते हैं और क्या दिल में मनोकामना है वो भी
हम पूछेंगे और जानेंगे कि आज का दिन 22 जनवरी का दिन किस तरह से दिवाली से भी बड़ा ये पर्व बन गया है। क्या मैं आपके माध्यम से सभी भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो है हमारी और सारे हिंदुओं की, सनातनियों की सारी की मनोकामना पूरी हुई है। इससे ज़्यादा हम और भगवान से क्या मांग सकते हैं। और हमारे राम 500 वर्ष बाद आज अयोध्या में स्थापित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग, ये रोहिणी का बालाजी का मंदिर है और यहाँ जो भी अपनी मनोकामना यहाँ लेके आता है, बालाजी उस मनोकामना को अवश्य पूरा करते हैं। यहाँ पर इतना भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मैं साइकिल से भ्रमण करता हूँ पूरे भारत के अंदर। और आप मेरा सेंगर तीर्थ दर्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और साइकिल से मैं पूरा भ्रमण किया करता हूँ पूरे भारत में? हाँ, पूरा। और भारत में क्या, मैं सारे तीर्थ स्थलों में दर्शन किया करता हूँ। कितने तीर्थ स्थल अभी? मैं जी यूट्यूब के हिसाब से देखा जाए तो मेरी तीसरी यात्रा है। वैसे तो मैं बहुत यात्राएं कर चुका हूँ, काफ़ी यात्राएं कर चुका हूँ, लेकिन किसी संतों की प्रेरणा से उन्होंने कहा है कि आप तो दर्शन का लाभ इतना उठाते ही हैं, तो छोटा सा आप चैनल बना लीजिए, उसकी तस्वीरें वगैरह कुछ हमारे जरूरी। हाँ, तो लोग उसको देखते भी हैं। आप लोग भी उसको सर्च करिए, सेंगर तीर्थ दर्शन के नाम से मेरा चैनल प्रमोट हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है, हम तो देखो ये मानते हैं कि भगवान तो हर जगह हैं, कण कण में हैं। आप जहाँ भी उनकी आराधना करो विश्वास से तो वहीं प्रकट होते हैं, वहीं दर्शन देते हैं। लेकिन हम जो तीर्थों में जाके दर्शन किया करते हैं उसका महत्व तो 1000 गुना बढ़ जाता है। अब अयोध्या भी एक धाम बन गया है ना, ये भी एक तीर्थ में गिना जाएगा। मैं और चर्चे में ना इनको भी ले लेता हूँ जी। भगवान से क्या आज मनोकामना है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? मनोकामना बस यही था, भगवान का मंदिर बन गया, भगवान अपने घर पे आ गए बस। यही भगवान का मंदिर बन गया, ये सबसे बड़ी मनोकामना थी। हाँ जी, यही सब। 500 साल लगे हैं। हाँ जी, कोई नहीं बना तो सही, भगवान आए तो सही। तो अयोध्या धाम जाएंगे आप? हाँ, भगवान कहेंगे तो जाएंगे, जब भी हो सकता। बच्चों के से भी हम पूछ लेते हैं, बेटा क्या नाम क्या है? महावीर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। भगवान श्री राम के बारे में क्या कहना है? मतलब मंदिर बन गया यही बहुत है। मंदिर बन गया, कहाँ बना है मंदिर? अयोध्या। किसने बनवाया? राम जी ने बनवाया, मोदी ने। राम जी ने, मोदी जी के जरिए से। चलिए ठीक है, बच्चों को भी पता है कि राम जी ने मंदिर बनवा दी है मोदी जी के जरिए से। चंद शब्द। मैं अयोध्या के बारे में बस यही है कि अब साइकिल से मैं यात्रा करूंगा और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ राम जी के दर्शन होंगे, हनुमान जी के दर्शन। दिल्ली से आप अयोध्या? हाँ, साइकिल से ही मैं ही जाऊंगा। ये ना अयोध्या साइकिल से जाएंगे और जब जाएंगे तो उनकी वो यात्रा भी हम आपको दिखा देंगे, कवरेज। बिल्कुल जी। जय जय श्री सीताराम, जय जय। हम आपको प्रभु श्री राम जी के भक्त से मिलवाते हैं। जब 2 तस्वीरें आपने देखी, पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने, पूरे भारत ने जब प्रभु श्री राम जी की पहली दिव्य तस्वीर जब देखी पहली बार, तो उसमें 2 तस्वीरें थी। एक बाल अवस्था की थी और दूसरी जिस पे चेहरे पे और आंखों पे पट्टी थी, जिसे आज मोदी जी ने हटा दिया और सभी ने मिल करके पूजा अर्चना करी है। वही बाल रूप में प्रभु श्री राम जी थे। एक बालक यहाँ पे बैठा हुआ है और प्रभु श्री राम जी का भक्त है। तो नाम बताओ। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी कौन है? मेरे भगवान। बोलो मेरे भगवान जी कौन है? बताओ। भगवान है? ये बताएंगे। राम जी कौन है? मेरे भगवान। भगवान है। तो राम जी आज क्या आप मंदिर में क्यों आए हैं? दर्शन करने। दर्शन करने? दर्शन करने के लिए। अयोध्या के बारे में जानते हो? हाँ। राम जी का मंदिर कहाँ पर है? अयोध्या में। आज बन गया? हाँ। किसने बनवाया जानते हो? मोदी जी ने, योगी जी ने। मोदी जी को जानते हो? सबने मिल करके। हाँ ठीक। भाई साहब क्या नाम? ओंकार। क्या करते हैं आप? मेरा सैनिटरी वेयर का काम है। कैसे ये प्रभु श्री राम का दिन? हमारे लिए ही बहुत बड़ा दिन है। 500 साल बाद आज हमारी मनोकामना, हर हिंदू की मनोकामना पूरी हुई है आज।
खुश है? बहुत ज़्यादा खुश है। इसलिए पूरे परिवार के साथ? हाँ, आज हमने मतलब कि हमारी छुट्टी नहीं थी, लेकिन हमने हॉलीडे एक दिन के सेलिब्रेट किया है कि श्री राम जी के लिए, कि आज हम पूरा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। कितनी बड़ी बात है कि बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन भगवान के लिए टाइम निकालते हैं। पूरे परिवार के साथ ये फैमिली आई है। मैडम भी ये बात करेंगे। जी मैडम, नाम क्या? तनीषा। आज महिलाओं के लिए, महिलाओं के मन में वो किस तरह से खुश है कि प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई अयोध्या में 22 जनवरी को। वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री हैं। कैसे ये सबसे बड़ा दिन हो गया? आज सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज श्री राम इतने सालों बाद हमारे बीच आए हैं और बस खुशी की लहर है सिर्फ मन में, और कुछ भी नहीं। से खुश है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। परिवार समेत अयोध्या? हाँ जी जी। चलिए देखिए, प्रभु में इच्छा बिना कुछ नहीं होता। अगर अयोध्या जाइएगा तो सब जगह घूमने के बाद एक वहाँ पे रामायणा के नाम से एक होटल भी है, 5 स्टार 7 स्टार की तरह बना हुआ है। वहाँ पे वो जाइएगा जरूर, क्योंकि मैं होकर जी ज़रूर, जी ज़रूर। साथ यहाँ पर राम भक्त मौजूद हैं। और अब हम आपको बालाजी मंदिर के जो यहाँ पे सेवक हैं, पंडित जी हैं, उनसे भी मिलवाते हैं, उनके क्या विचार हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रभु हमारे हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हैं और हनुमान जी के सभी सेवक यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं। श्री राम जी के बारे में जब भी पूछा जाता है तो हनुमान के बिना श्री राम अधूरे थे, क्या कहना? उसमें चौपाई है सुंदरकांड में कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तो राम जी की सेवा में हनुमान जी हर हमेशा रहे हैं और हर हमेशा रहेंगे, और हनुमान जी महाराज हर हमेशा राम जी के समीप रहते हैं। प्रभु श्री राम जी के हम ये कहें कि एक प्रिय मित्र, हमने जब रामायण हम पढ़ते हैं या हम राम जी की कथा सुनते हैं तो हमने वो भी पल हमने देखा था कि इतना प्रेम हनुमान जी के हृदय में कि उन्होंने अपनी छाती को है ना 20 से उनको चौक करके उन्होंने दिखाया कि प्रभु श्री राम हमारे दिल में बसते हैं। भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते अपनी सारी मर्यादाएं उन्होंने व्यक्त की, और व्यक्त करने के साथ हनुमान जी की भक्ति की भी मर्यादा उन्होंने अपने भक्ति की लाज रखने के लिए, मान रखने के लिए उन्होंने हनुमान जी के वक्षस्थल पर प्रकट हुए। प्रकट इसलिए हुए कि हनुमान जी की बात, हनुमान जी के वचन, हनुमान जी की गरिमा को रखने के लिए, कि हनुमान जी की मर्यादा न जाने पाए, इसीलिए उन्होंने अपने भक्तराज हनुमान जी के वक्षस्थल पर पैदा हुए। पैदा क्यों हुए, प्रकट क्यों हुए? क्योंकि विभीषण ने ऐसा प्रश्न किया कि क्या तुम्हारे इस शरीर में भी सीताराम जी हैं? तो उन्होंने कहा अवश्य सीताराम जी हैं, और उन्होंने अपनी छाती वहीं पे फाड़ दी, और छाती फाड़ते ही सिंहासन पर सीताराम जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज को भक्त वत्सल कहा गया। तो आपने पंडित जी से हनुमान जी के बारे में सुना, हम आपको मिलवाते हैं। हनुमान जी और राम जी का जो एक रिलेशन था, एक मित्र वाला, क्यों कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जो हैं कि अगर हनुमान जी नहीं होते तो प्रभु श्री राम जी नहीं होते, और श्री राम नहीं होते तो हनुमान भी नहीं होते। जय श्री राम। जो है राम जी, जो है राम जी के सेवक हैं हनुमान जी, एक प्रकार से भक्त और भगवान का मिलन है। जब जो है राम जी धरती में अवतरित होने के लिए आ रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सभी को बोला था उस समय कि आप भी सभी लोग जा करके प्रभु श्री राम की सेवा करिए, लेकिन वो अपने निज रूप में तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि रावण को मारने के लिए भालू और वानर ही थे, और नर 3 लोग ही मार सकते थे रावण को। इसलिए हनुमान जी जो है, जो शंकर भगवान थे, उन्होंने हनुमान जी का रूप लेकर के
इस धरती में अवतरित हुए। तो जो है एक प्रकार से देखो कहा जाए, जब राम सेतु बना था तब जो है राम जी ने शिव जी की पूजा की थी राम सेतु में, लेकिन जो है वहाँ पर भी जो शिव जी ने जो है राम जी की पूजा की थी। तो दोनों जो है एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। इस प्रकार से एक मित्रता भाव भी हो गई दोनों में। दूसरी बात, दोनों आपस में मित्र भी हो गए और दोनों एक राम जी जो है हनुमान उनको सेवक मानते हैं शिव जी को, और शिव जी जो है राम जी को सेवक मानते हैं। तो आज आपने जो आज का जो दिन है 22 जनवरी है, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। किस तरह से ये दिवाली से भी बड़ा पर्व ये पूरे भारतवर्ष में हमेशा हमेशा आगे युगांतर तक मनाया? देखिए, इसमें ये है कि युग युग से चला आ रहा है कि अयोध्या में जो है राम लल्ला जहाँ विराजमान है वो राम जन्मभूमि थी। इसलिए जो है आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जा कर के वहाँ अपने निजी हाथों से और निजी अपने उससे जा कर के वहाँ पर जो है राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की है, उन्हें विराजमान किए। कदाचित राम जी तो पहले से ही थे, लेकिन उनका एक नूतन ग्रह, जैसे हम अपना घर बनाते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आज उनका घर बना है। और घर में जो है राम जी जहाँ पे विराजमान हुए हैं वो उनकी जन्मभूमि है, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। इस प्रकार नरेंद्र मोदी और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोनों लोग सभी लोग मिल करके काम किया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि प्रभु श्री राम अजर हैं, अमर हैं। और हम आपको मिलवाते हैं हमारे बालाजी मंदिर के एक और पंडित जी से। नाम बताएं। मेरा नाम राजू पंडित जी है। पंडित जी, आज किस तरह से आप लोगों ने, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है, तो कल आपने तैयारी इसकी कैसे करी थी, क्या 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 सुबह से लेकर अब तक बताएं थोड़ा। पहले तो हम लोगों ने कल आज सुबह से भगवान की आरती वारती के बाद टीवी का प्रोग्राम किया, LCD का टेलीकास्ट। हाँ, ये लाइव अयोध्या में लाइव चालू हुआ। इसके बाद जब जैसे ही भगवान का वो हुआ प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे यहाँ आरती हुई और आरती के बाद तुरंत भगवान का प्रसाद बटा, भोग लगा। ये सभी कार्य कराने के लिए यहाँ की जो पब्लिक है, जो यहाँ के मैनेजमेंट में है, अमन जी, बहुत सारे लोग हैं, सब ने मिलकर के नहीं, सब ने पूरा सहयोग दिया। क्या कहना है भक्तों को और पूरे दिल्ली वासियों को, पूरे भारतवासियों को क्या कहना? अब तो राम राज आ गए, सब लोग अपना अपना आचरण सुधार करें, बस राम राज अपने आप आ जाए। देखिए, बहुत बड़ी बात पंडित जी ने बताई है कि राम राज्य आ चुका है, राम राज आ चुका है और आचरण पे अब मेहनत करने की जरूरत है। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ।